परम पूज्य देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। समय सार का सार हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम मंगलाचरण कर अन्यमेहि श्री समय साराय स्वानुभूत्य जगासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षिते सर्वभावान्तरिक्षिते। इसमें कल हमने पढ़ा था कि आत्मा पर को और आत्मा को एक करता हुआ रूपी पदार्थों के द्वारा अपना केवल ज्ञान ढंका होने से। आवाज आ रही है ना? आत्मा पर को और अपने को एक कर लेता है रूपी पदार्थों से, मतलब इस शरीर से ज्ञानावरण कर्म के द्वारा केवल ज्ञान ढका होने से, मतलब केवल ज्ञान ढका हुआ है। और मृतक शरीर में परम अमृत जैसा आत्मा बेहोश की तरह हो रहा है, तो इसीलिए वो पर भावों को अपना समझ लेता है आत्मा, और उनका कर्ता प्रतिभासित होता है। और व्यवहार से जीव कर्मों से बंधा हुआ है, छुआ हुआ है, लेकिन शुद्ध ने कहता है कि आत्मा कर्मों से बंधा भी नहीं, छुआ भी नहीं। और हमें किसी का भी पक्षपात नहीं लेना चाहिए। मतलब व्यवहार अपनी जगह है, निश्चय अपनी जगह है। जो दोनों के पक्षपात को छोड़कर अपने स्वरूप में गुप्त होता है, वही साक्षात अमृत को पी लेता है, मतलब अपने आत्मा के आनंद को पाता है। नए पक्ष कक्षा को लांग कर अंदर व बाहर जिसमें समता रस ही एक रस है, ऐसे स्वभाव वाले अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तो नए की नए पक्ष से अलग हटकर, नए से अलग हटते हैं तो अंदर और बाहर जिसमें सिर्फ एक समता है, ऐसे अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। आत्मा का अनुभव होने से नए विकल्प रूप इंद्रजाल उसी समय विलीन हो जाता है। जब आत्मा का आनंद आता है तो फिर कोई विकल्प जाल नहीं रहता। तो व्यवहार नय से गुजर कर, निश्चय नय से जानकर, तो व्यवहार से तो गुजरना ही है। ये हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये भी हमारा व्यवहार चल रहा है। तो व्यवहार से गुजर कर और निश्चय से जानकर शुद्ध नय के द्वारा सर्व नय पक्ष से अतीत होकर भव्य जीव आत्मा का अनुभव करता है। जैसे केवली भगवान विश्व साक्षी होने से पूरे विश्व को जानते हैं, केवली भगवान, तो व्यवहार निश्चय दोनों के स्वरूप को वो सिर्फ जानते ही हैं। भगवान किसी से पक्षपात करते हैं क्या? किसी भी नय के पक्ष को ग्रहण नहीं करते, दोनों नयों को जानते हैं सिर्फ। ऐसे ही जो ज्ञेयों के ग्रहण करने में उत्सुकता की निवृत्ति होने से केवल जानता ही है, कि मतलब ज्ञेयों को बाहर जो भी दिख रहा है ज्ञेय, उसमें कोई उत्सुकता नहीं होती, सिर्फ जानना है, सबको जानना है, किसी से राग नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं करना। तो ऐसे मतलब हो जाते हैं। स्वरूप अनुभव के समय, जिस समय ध्यान करते हैं मुनिराज या कोई भी, तो स्वयं केवली की तरह विकल्पों से दूर होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते। तो ध्यान में जब आत्मा का आनंद आ रहा है तो उस समय ये नहीं सोचते कि व्यवहार से ऐसा और निश्चय से ऐसा। वह मति शुद्ध ज्ञानी भी निश्चय से सब विकल्पों से दूरवर्ती परमात्मा ज्ञानात्मा आत्मख्याति रूप अनुभूति मात्र समय सार है।
तो ये मति शुद्ध ज्ञान से ही समय सारी बन जाते हैं। जो विकल्प से हटकर बस आत्मा में आ जाता है, पक्ष से रहित हो जाता है, तो वह आत्मा समय सार। विकल्प करने वाला ही केवल करता है। विकल्प केवल कर्म है। विकल्प सहित का कर्ता कर्मपना कभी नष्ट नहीं होता। तो जो विकल्प करता है तो वही कर्ता कहलाता है, और विकल्प उसका कर्म है। और विकल्प करता रहेगा तो फिर कर्ता कर्मपना नष्ट नहीं होगा, फिर वो विकल्पों का कर्ता है और कर्म बनते रहेंगे। जो करता है वो केवल करता ही है, और जो जानता है वो केवल जानता ही है। जो करता है वह कुछ जानता ही नहीं, और जो जानता है वह कुछ भी करता ही नहीं। तो इसके दो तरह से इसको समझो। जो करता है वो सिर्फ करता रहता है, शरीर पूरा दिन करता है लेकिन जानता नहीं है। मतलब जो करता है वो जानता नहीं, और जो जानता है वो करता नहीं। आत्मा जानता है, पूरा दिन सुबह से शाम तक जानता रहता है, लेकिन करता कुछ भी नहीं। तो एक तो शरीर और आत्मा की दृष्टि से। अब दूसरी दृष्टि से देखें कि जो करता है वो केवल करता ही है। मतलब जो इधर उधर के भावों में लगा पड़ा है, राग द्वेष में, तो वो जानने वाला बनकर नहीं रहता, वो बस करने में लगा है। क्रोध करो, राग करो, द्वेष करो, उसी में लग रहा है, तो वो जानने वाला कहाँ बना? तो उसके कर्मों का बंध होगा। लेकिन जो जानने वाला बनता है कि मुझे सिर्फ जानना है, अंदर में जो भी भाव आए मैंने उसे जाना, तो वो करता नहीं। वो मतलब उन विकल्पों को अपना नहीं समझता, वो क्रोध आदि नहीं करता, सिर्फ जानता है कि मेरे अंदर कर्म क्रोध दिला रहे हैं, करना तो है ही नहीं, तो वो करता नहीं है। तो हमें क्या करना है कि शरीर करता रहता है और आत्मा जानता रहता है। ऐसा अभ्यास करना है कि मेरा काम सिर्फ जानने का है। मैं क्यों राग द्वेष करूं, क्यों पर में मोह करूं, ज्यादा कषाय क्यों करूं? तो अविरत सम्यक दृष्टि के कषाय रूप परिणमन है। जब तक व्रत नियम नहीं लेते, लेकिन सम्यक दृष्टि है, अविरत सम्यक दृष्टि, तो कषाय तो करता है, कषाय रूप परिणमन वो कभी कभी कर जाता है। मतलब अंदर में भाव आते हैं कि कषाय करें, लेकिन उसको ये जानता है। कषाय आती भी है तो उसका ज्ञाता होता है, तो अज्ञानता वाला कर्तृत्व नहीं है। मतलब एक अज्ञानी जीव जिसे कुछ पता ही नहीं, वो तो खूब लिप्त होकर करेगा, गुस्सा करेगा तो खूब अच्छी तरह से करेगा। लेकिन जो अविरत सम्यक दृष्टि है, अगर गुस्सा आ भी गया तो वो जान रहा है कि अंदर में बहुत तेज आ रहा है, लेकिन करना नहीं, वो उसे दबा लेगा। तो जरा सा एक दो लाइन बेशक बोल ली कभी कभार, लेकिन वो अपने क्रोध को दबा लेता है। वो सिर्फ जानता है, जानने वाला बनकर रहता है, तो कर्मों का पद नहीं होता। तो अज्ञान संबंधी कर्तृत्व उसके नहीं है। निमित्त की बलाधीनता से विभाव परिणमन का फल कम मिलता है। तो मतलब कर्म गुस्सा करा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पूरी कि खूब गुस्सा करा दें, और ये इधर से मतलब कोशिश कर रहा है कि मैं गुस्सा ना करूं, कर्म दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये गुस्सा ना करने की कोशिश कर रहा है, तो कर्म थोड़ा बहुत ही दिला पाएंगे, ज्यादा नहीं दिला पाएंगे। हल्का सा दिलाया और फिर वही शांत हो गया, तो फल मिलेगा भी तो बहुत कम मिलेगा। या तो जीत ही जाएंगे कि कर्म गुस्सा दिला रहा था और हमने किया ही नहीं, तो हम जीत गए कर्म से। और कभी कभी मतलब मान लो एक दिन में 5 बार कर्मों ने गुस्सा दिलाया, तो 4 बार तो हम जीत गए। एक बार थोड़ा सा एक दो लाइन बोल ली, तो 4 बार तो जीते ना। वो एक बार जो बोली उसको भी जीतने का सम्यक दृष्टि प्रयास करता है। जैसे वृक्ष की जड़ कटने पर वह कुछ समय तक ही हरा भरा रहता है,
पेड़ की जड़ उखाड़ दी, जड़ से काट दिया, तो कुछ समय तक वो हरा भरा रहता है। ऐसे ही मिथ्यात्व जड़ कटने पर ये राग द्वेष अधिक समय नहीं रह पाते। मिथ्यात्व की जड़ कट जाए, मतलब जैसे पेड़ की जड़, जड़ से पेड़ को काट दिया, तो अब दोबारा तो नहीं लग सकता वो, बस जो उसके पत्ते एकदम भी नहीं सूखेंगे, कुछ दिन तो लगेंगे ना, धीरे धीरे सूखते चले जाएंगे। ऐसे ही मिथ्यात्व की जड़ काटी तो अब पहले राग द्वेष करते थे तो एकदम नहीं छूट पा रहा, लेकिन वो धीरे 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 छूटता चला जाएगा, तो मिटने की तरफ है ये राग द्वेष, मिटता चला जाता है। ज्ञाता सदा ज्ञान में है, कर्म सदा कर्म में है। तो मेरा काम सिर्फ जानना, मैं तो अपने ज्ञान में रहूं, जानता रहूं। ये कर्म कर्म में है, कर्म अपना काम कर रहे हैं, मैं जानने वाला बन के रहूं। तो भी ये मोह नेपथ्य में क्यों नाचता है, जब मुझे पता है कि मैं सबसे अलग हूं, ये कर्म अलग हैं, फिर ये मोहनीय कर्म अपना काम क्यों कर रहा है, मोह क्यों मोह कराने की कोशिश कर रहा है। जब मुझे पता लग गया कि कोई मेरा है ही नहीं, ये कर्म अलग शरीर अलग, फिर मोहनीय कर्म क्यों नृत्य दिखा रहा है। आचार्य मतलब इस बात को कहते हैं कि अब तो मोह, मोह को नहीं आना चाहिए जब मुझे ज्ञान हो गया। फिर कहते हैं कि मोह नाचे तो नाचो, लेकिन वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा ही रहता है। अब मोहनीय कर्म अगर थोड़ा मोह कराए भी तो कराता रहे, लेकिन जो चीज जैसी है रहेगी तो वैसी ही। मैं आत्मा हूं, ये पर द्रव्य मेरे नहीं है, तो ये तो मेरे नहीं रहेंगे। स्वरूप तो यही है कि ये सब मुझसे अलग है, तो ये कभी मेरे हो ही नहीं सकते। ये शरीर अलग, कर्म अलग, ये सब पर हैं। अज्ञान में आत्मा जैसा करता था वैसा अब नहीं होता। अज्ञान से जो पुद्गल कर्म रूप होते थे वे अब कर्म रूप नहीं होते। अब ज्ञान ज्ञान रूप ही हुआ और पुद्गल पुद्गल ही रहा। तो क्या कहती, पहले जब तक हमने शास्त्र नहीं पढ़े थे तब तक तो हम बहुत क्रोध कर लेते थे, एक एक घंटा भी कर लिया बहुत, मतलब थोड़ी देर शांत भी हुए फिर गुस्सा कर लिया, फिर शांत हुए फिर गुस्सा कर लिया। लेकिन तो अज्ञान में तो इतना मतलब करते ही रहते थे, सुबह से शाम भी हो गई अभी तक भी गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर। तो अब ऐसा नहीं होता। अब तो क्या है कि 1 मिनट के लिए अगर कहीं बोल भी दिया तो उसके बाद फिर उसे क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं, मेरे कर्म का उदय जैसा है वैसा चल रहा है। तो सबके प्रति क्षमा का भाव रखता है जो ज्ञानी होता है। तो अब वैसे कर्मों का बंध नहीं करता। अज्ञानता से तो कितने सारे पुद्गल कर्म में बदल जाते थे, कितने सारे कर्मों को बांधता था, मतलब काफी काफी देर तक गुस्सा करता रहता था और पूरा दिन उसे सोचता रहता था, अगले दिन भी, मतलब कई कई दिन तक भी उस बात को सोच लेते हैं। तो अज्ञानता में तो कितने सारे कर्मों का बंद कर लेते हैं, लेकिन अब ज्ञान हो गया तो अगर 1 मिनट क्रोध आ भी गया, वैसे तो नहीं करेगा लेकिन कभी आ गया किसी दिन, तो वो थोड़े से ही कर्म बचे, मतलब बंधे। तो ज्ञान ज्ञान रूप हुआ और पुद्गल पुद्गल रहा। तो ज्ञान ज्ञान में रहा कि नहीं मुझे नहीं करना, गुस्सा आते ही वो नरक दिख जाए कि नरक में नहीं जाना, यहाँ छोटी सी बात और वहां तो सब मारेंगे काटेंगे सागरों तक, इतना दुख नहीं सहना। और अभी पीछे हमने पढ़ा था ना, किसकी तरह क्रोधी व्यक्ति भूताविष्ट की तरह, किसी के अंदर भूत प्रवेश कर गया तो क्रोध के भूत को अपने अंदर नहीं आने देना। तो जो शास्त्रों को पढ़ने वाला ज्ञानी जीव होता है वो इस तरह से अपने आत्मा की रक्षा करता है, बुरे कर्मों को अपने अंदर नहीं आने देता। तो ज्ञान होने से जीव अजीव का नाटक खत्म हो जाता है। ये जीव और अजीव, आत्मा और शरीर दोनों एक बनकर इस रंग मंच में आए थे। ये संसार पूरा एक नाटक की तरह,
जैसे नाटक की स्टेज होती है ना, स्टेज पर कोई नाटक दिखाने आए, तो ऐसे इस संसार रूपी रंगमंच में आत्मा और शरीर दोनों एक मिलकर आए थे। किसी को पता ही नहीं लगता था कि यहाँ दो जने हैं। सब बस शरीर को ही मान के बैठे थे कि ये शरीर नाटक कर रहा है, शरीर ही करता है जो भी करता है। आत्मा का किसी को पता ही नहीं था। तो अब ये शास्त्र पढ़कर जीव अजीव और कर्ता कर्म अधिकार हमने पढ़ा, तो हमें पता लगा कि ये जीव अजीव दोनों अलग है, ये शरीर तो बिल्कुल अलग है, ये कर्म अलग है, ये भाव अलग है, कर्मों के कराए हुए। तो मैं आत्मा अलग हूँ। तो इस तरह से फिर उनका नाटक खत्म हो जाता है। अब हमें पता लग गया, हम जानने वाले बन के रहेंगे। अब हम क्यों करेंगे राग द्वेष क्रोध? तो द्वेष तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और क्रोध को कंट्रोल करेंगे, कोशिश करेंगे कि क्रोध भी ना करें। और किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चाहता है कि मुझे क्रोध ना आए, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी कभी कभी क्रोध आ जाता है, तो उसको ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः, इसकी खूब जाप करनी चाहिए। रोज जाप करें ताकि क्रोध अंदर में कम हो और क्षमा धर्म आ जाए, और सबको क्षमा करते रहें। जिसके ऊपर गुस्सा आए उसे क्षमा कर दो। तो क्षमा कर दिया तो अपने कर्म नहीं बंधेंगे, जो गुस्सा कर रहा है तो उसी के बंधेंगे, हम क्यों अपने कर्म बांधे? तो उसमें और हम में फर्क क्या होगा? दूसरा अज्ञानी है, वो तो शास्त्र पढ़ता नहीं, लेकिन हम तो शास्त्र पढ़ते हैं, हम ज्ञानी हैं, तो हम क्रोध क्यों करेंगे? तो हम शांत रहेंगे, नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। हमें क्या करना है कि मेरे ही कर्म तो दूसरे से क्रोध करा रहे हैं, मेरे पाप कर्म उदय में आए, तो उन्होंने निमित्त पास वाले को ही तो बनाएंगे, दूर वाले को तो नहीं बना सकते। तो जो पास में होगा उसको निमित्त बना दिया, और वो बोलता रहेगा, गुस्सा करता रहेगा। तो उस समय क्या सोचना है कि अरे मेरे कर्म की वजह से इस बेचारे के इतने कर्मों का बंध हो रहा है, क्योंकि वो कर्म बांध रहा है तो उसको भी फल मिलेगा आगे चलकर। तो मैंने ऐसा कर्म क्यों किया था कि दूसरे के भी कर्म बन गए? तो मुझे ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए था, अब बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब नहीं करूंगा ताकि आगे मेरी वजह से किसी के कर्म ना बंधे। तो इस तरह से ये हमारा अधिकार पूरा हुआ। अब पुण्य पाप अधिकार। अशुभ कर्म को पाप कहते हैं, शुभ कर्म को पुण्य। लेकिन परमार्थ दृष्टि से कहते हैं कि जो प्राणी को संसार में ही प्रवेश कराता है वो कर्म अच्छा कैसे हो सकता है? एक को हमने अच्छा कह दिया, एक को बुरा कह दिया, लेकिन दोनों ही संसार में ही तो भटकाएंगे। दोनों संसार में हमें जन्म मरण कराते रहेंगे पुण्य पाप। तो पुण्य भी अच्छा कैसे होगा? पुण्य किया तो स्वर्ग में पहुंच गए, देव बन गए, और वहां से फिर मृत्यु हुई, फिर आकर पेड़ पौधे बन गए, जानवर बन गए, तो भटकते रहे संसार में। तो पुण्य भी एक जन्म के लिए ही तो फल मिला, उसके बाद फिर वही संसार में भटकना। तो शुभ बंध शुभ परिणामों से होता है। जब हम अच्छे परिणाम करते हैं तो अच्छे कर्मों का बंध होता है। अशुभ बंध अशुभ परिणाम से होता है। जब हमने बुरे भाव किए, कुछ भी द्वेष का भाव किया, किसी का बुरा सोचा, तो उससे अशुभ बंध होता है, पाप कर्मों का बंध होता है। शुभ परिणाम हमारे कैसे होते हैं? अरिहंत आदि में भक्ति का अनुराग। जिनेंद्र भगवान की पूजा बहुत आनंद से करना, ऐसा नहीं अरे महाराज जी ने नियम दे दिया रोज पूजा करने का, आप करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी नहीं, हम इतने पुण्यशाली हैं कि 3 लोक के भगवान की पूजा करने का अवसर मिल रहा है। क्योंकि नार की तो पूजा कर नहीं सकते, असंख्यात असंख्यात नार की, उनको ऐसा पुण्य कहाँ कि वो पूजा कर लें। तिर्यंजों को देखो, इतने सारे तिर्यंज, ये पेड़ पौधे, अनंत जीव हैं जो पूजा कर ही नहीं सकते। हम महान पुण्यशाली हैं कि 3 लोक के भगवान की पूजा का अवसर हमें मिला। तो हमें बहुत भक्ति भाव से, बहुत आनंदित होकर भगवान की पूजा करनी चाहिए।
उनके स्तोत्र पढ़ने चाहिए। तो जैसे भी करो भक्ति, या स्तोत्र पढ़ लो, पूजा कर लो, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हर चीज में हम अच्छे भाव से करें, खुश होकर करें, प्रसन्न होकर करेंगे तो तीव्र पुण्य का बंध होगा। उससे मतलब जितना प्रसन्नता से करेंगे उतना ज्यादा पुण्य बंधेगा। तो इन कामों को करें और प्रसन्नता से करें। जीवों में अनुकंपा, अगर छोटे छोटे जीवों का ध्यान रखें, सबके प्रति दया का भाव रखें, मतलब सिर्फ छोटे ही नहीं, बड़े भी और मनुष्य भी, आपस में भी एक दूसरे के प्रति दया का भाव रखना। जहाँ किसी को जरूरत है तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो जीवों में अनुकंपा परिणाम, और मंद कषाय से चित्त की उज्ज्वलता। तो कषाय मंद रखनी, क्रोध आदि नहीं करना, तो शांत रहेंगे अपना, तो उससे हमारे पुण्य का बंध होता है। अशुभ परिणाम कौन से होते हैं? जिनसे पाप का बंध होता है। तीव्र क्रोध करना, बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे तो पाप का बंध होगा। अशुभ लेशा, बुरी लेशा अगर होगी तो उससे पाप का बंध। कौन सी है बुरी लेशा? कृष्ण, नील, कापोत, तीनों नरक में ले जाने वाली हैं। मतलब गुस्सा कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, दूसरों की बुराई कर रहे हैं, तो सब में बुरी लेशिया, और बुरी लेशिया से नरक में जा सकते हैं। अगर ज्यादा कापोत लेशिया में चले गए तो उससे भी नरक में। तो कुछ भी कार्य हमें बुरा नहीं करना, दूसरों का बुरा नहीं सोचना, हमें अच्छी लेशिया में रहना, पीत लेशिया में रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, पूजा पाठ करें, अपना स्वाध्याय करें, ध्यान करें, पूरा दिन अपना अच्छे अच्छे भाव करते हुए बिताएं। और किसी का बुरा सोचना ही नहीं। ये सोचो कि अगर हमने कहीं किसी का बुरा सोचा तो हमारी लेशिया हो गई कापोत। कापोत में तो हमें रहना नहीं, अगर वहां रह गए तो नरक का बंध हो सकता है, तिर्यंश का बंध हो सकता है। ज्यादा कर लिया तो नरक का बंध, थोड़ा कम कर लिया तो तिर्यंश गति का बंध। तो हमें तो पीतलेश्या में रहना है, हर समय प्रसन्न रहना है, हर समय दूसरों का अच्छा सोचना है। किसी की बुराई करी तो कपोतलेश्या, मोबाइल लेकर अगर दूसरों की निंदा में लगे हुए हैं तो कौन सी लेश्या चल रही है? कापोतलेश्या चल रही है, तिर्यंश गति में पहुंचा देगी। इसीलिए हर समय ध्यान रखना है, सुबह से रात तक ध्यान रखना है कि हमारी लेशिया, पीत लेशिया, वैसे तो अंतर मुहूर्त में जाते रहते हैं, तो पीत पीत से कापोत में क्यों जाएं? हम पद्म की तरफ बढ़ने की कोशिश करें कि परिणाम बहुत अच्छे करें, बार 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 आत्मा में उपयोग जाए और अच्छे भाव हो कि हम पद्म लेशिया की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। कापोत में जाए जाए भी तो एक क्षण से ज्यादा ना रहें। कापोत में अपने आप से जाते हैं, लेकिन हम जल्दी से अपने भावों को वापस पीत लेशिया में ले आए। मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए हम हर समय खुश रहें, प्रसन्न रहें, सबका अच्छा सोचें, कहीं भी मतलब दुखी ना हो। कर्मों का उदय भी आए कोई तो उसमें नमोकार मंत्र पढ़ते रहें, ताकि कहीं तिर्यंच गति का बंध ना हो जाए, क्योंकि दुखी होने से भी तिर्यंच गति का बंद हो जाता है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। हमें किस लेशिया में रहना है? पीत लेशिया में, कापोत में नहीं जाना। तो अशुभ परिणाम मतलब तीव्र क्रोध करेंगे, बहुत गुस्सा किया तो पाप का बंध, सीधे नरक का बंध हो जाएगा। कर लेना आप गुस्सा, और वहां पे गुस्सा ही करते रहना, क्या हो जाएगा गुस्सा करने से? सब काटेंगे, मारेंगे। किस किस पे करोगे गुस्सा? सागरों तक लगे रहो बस गुस्सा करने में। वहां पर क्रोध कषाय ही रहती है, क्योंकि दूसरे ने काट दिया हाथ पैर, तो एकदम उसके ऊपर गुस्सा करते हैं। तो आपस में गुस्सा ही करते रहो। जो यहाँ गुस्सा करता है तो फिर नरकों में जाकर बस गुस्सा ही करते रहो, गुस्सा ही करते रहो। कर्म उसको क्या कहते हैं कि तुमने, हमने तुमको इतना अच्छा सब कुछ दिया, अच्छा घर दिया, खाने पीने को तुम्हें मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, फिर भी तुम गुस्सा कर रहे हो। तो गुस्सा करते हैं तो फिर कर्म ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहां गुस्सा ही करते रहो। कि तुम्हें गुस्सा करना अच्छा लगता है, पहुंच जाओ वहीं पर, आराम से गुस्सा करना, वहां सागरों तक गुस्सा करना। तो इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए।
अशुभ लेशिया, बुरी लेशिया में नहीं जाना। निर्दयता, निर्दय नहीं बनना, मतलब किसी को मारना, किसी को सताना, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। दया का भाव होना चाहिए। विषयों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। विषयों में आसक्ति ये भी अच्छा नहीं है। कोई कहे कि मैं तो पाप करता ही नहीं, हम तो सारा दिन सुबह से शाम तक अपने व्यापार में लगे रहते हैं, या अपने कैसे भी करते हैं, हम तो पाप नहीं करते, लेकिन विषयों में आसक्ति तो रहती है ना, तो ये भी पाप बंध का कारण है। तो विषयों की आसक्ति को भी घटाना है, उसको भी मंद करना है। देव और गुरु मतलब भगवान की अभिनय नहीं करना। भगवान की अभिनय हो गई तो पाप का बंध होता है। मतलब मंदिर में भी हम भगवान के सामने जब भी जाएं तो हाथ जोड़कर नमस्कार करें। ऐसा नहीं कि अभी हम नमस्कार करके चले गए थे, अब दोबारा आए तो अब नमस्कार करने की क्या जरूरत है। अरे जितनी बार आए उतनी बार भगवान को नमस्कार करो। तीन लोक के नाथ हैं, कहीं अभिनय ना हो जाए। ऐसा नहीं, ऐसा ना हो जाए कि हम भगवान के सामने से निकल रहे हैं और हमने हाथ भी नहीं जोड़े। तो आते हुए भी जाते हुए भी भगवान को हाथ जोड़ने चाहिए, उनकी विनय करनी चाहिए। इसी तरह गुरु मुनि राजों की भी विनय करनी चाहिए। सामने दिखते ही हाथ जुड़ जाने चाहिए, स्वयं ही जुड़ जाने चाहिए। और जिनवाणी दिखे, जिनवाणी की भी विनय करनी चाहिए। इस तरह से अभिनय नहीं करनी। अगर अभिनय करेंगे तो पाप का बंध होगा। इसमें मुझे एक याद आ गया, आचार्य विद्यासागर जी कहीं पढ़ा रहे थे शिष्यों को, कोई शास्त्र पढ़ा रहे थे, तो सब शिष्यों के पास अपने अपने शास्त्र रखे थे। और जब वो वहां से गुजरते तो वो हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए जा रहे थे। तो सबने सोचा पता नहीं गुरुजी किसको नमस्कार करते हैं। तो किसी ने पूछ ही लिया फिर एक दिन कि गुरुवर, आप जब जाते हैं तो आप ये बार बार नमस्कार किसको करते हैं। तो उन्होंने बताया, अरे सामने जिनवानी रखी है, मैं जिनवानी को नमस्कार करके जाता हूँ। तो मतलब उन महाराज जी के पास जो शास्त्र रखा है उसको नमस्कार किया, फिर दूसरे महाराज जी के पास जो रखा है उसको नमस्कार किया। तो बार बार वो नमस्कार करके इस तरह से विनय करते थे, तभी तो उनका ज्ञान इतना अपार था। तो जिनवानी की जितनी हम विनय करेंगे, हमारा ज्ञान अपने आप बढ़ता चला जाएगा, हमारा ज्ञानावरण कर्व हटता चला जाएगा। तो हमें शास्त्रों की बहुत विनय करनी चाहिए। जैसे भगवान सामने दिखते ही हमारे हाथ जुड़ जाते हैं, ऐसे ही हमें कोई शास्त्र सामने दिखे तो एकदम हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करना कि इन शास्त्रों का पूरा ज्ञान मेरे अंदर आ जाए, ऐसी भावना करनी चाहिए। शुभ का अनुभव, अब अगर पुण्य का बंद करेंगे तो उससे क्या मिलेगा। जब वो कर्म उदय में आएगा तो सुख मिलेगा, सुख रूपी स्वाद मिलेगा। और अशुभ, अशुभ अगर हमने कुछ बुरा किया तो दुख रूपी स्वाद, मतलब बुरे भावों से, बुरे परिणामों से हमें आगे दुख मिलेगा, नरक या तिर्यंश गति के दुख मिलेंगे। और अच्छा करेंगे तो देव गति या फिर मनुष्य गति में सुख को पाएंगे। तो ये दोनों पुद्गल के परिणाम हैं। इसीलिए स्वाद के अभेद से भी कर्म तो एक ही है। अब चाहे पुण्य हो या पाप हो, है तो दोनों कर्म। कर्म तो वेदनीय कर्म के ही तो बेटे हैं, ये साता वेदनीय असाता वेदनीय। इसके लिए समय सारजी में आचार्य कुंतन जी ने मतलब एक उदाहरण दिया है। जैसे एक शूद्रा थी, एक शूद्रा स्त्री, और उसके दो बेटे हुए, अवैध रूप से हुए। तो वो उन दोनों को एक वृक्ष के नीचे छोड़कर चली गई। अब वहां से एक ब्राह्मण जा रहा था कोई, और उसके कोई पुत्र नहीं था। उसने देखा कि दो दो मतलब यहाँ पर बच्चे पड़े हुए हैं, तो वो एक बच्चे को उठाकर अपने घर ले गया और उसे पुत्र की तरह पालने लगा।
दूसरा जो बच्चा पड़ा था, वहां से एक शूद्र जा रहा था थोड़ी देर में, उसके भी कोई बच्चा नहीं था, तो उस बच्चे को वो उठाकर ले गया और अपने घर पालने लगा। अब जो ब्राह्मण के घर पल रहा था, तो वहां पर वो अच्छी अच्छी बातें सीख रहा था। ब्राह्मण अपने जैसा बना रहा था उसे, बढ़िया। और शूद्र के घर जो पल रहा था, उसकी बातें सब शूद्रों की तरह, वही नीच काम सीख रहा था वो शूद्र वाले। तो अब यहाँ कहते हैं कि ब्राह्मण के घर जो पला, वो सारी क्रिया ब्राह्मण की तरह करता है, लेकिन वास्तव में वो बेटा किसका है? शूद्रा का। वो ब्राह्मण का बेटा नहीं है, शूद्रा का बेटा है। उसी तरह ये जो पुण्य कर्म है, चाहे अच्छा है, पुण्य से हम स्वर्ग में जाते हैं, मनुष्य गति में आते हैं, यहाँ सुखों को भोगते हैं, लेकिन ये पुण्य भी वेदनीय कर्म का भेद है ना। साता असाता, तो साता वेदनीय है, उसी से तो पुण्य का बंध होता है। तो वो अच्छा कहाँ है? जब तक ये कर्म रहेंगे तो हमें मोक्ष नहीं जाने देंगे। ये कर्म हमें संसार में ही भटकाते रहेंगे। इसीलिए हमें पुण्य करना तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि मान लो, मतलब अभी हमें तो पुण्य ही करना है, क्योंकि हम पाप तो करना नहीं, पाप से हमें हटना है। और आत्मा का ध्यान अभी इतना अच्छा लगता नहीं कि सारा दिन ध्यान कर सके। मुनिराज तो पूरा दिन भी ध्यान कर लें, लेकिन हम तो नहीं कर सकते, तो हमें बाकी समय में पुण्य ही करना है। लेकिन अगर मान लो किसी को चौथा काल है और किसी को मोक्ष मिले, कि अभी मोक्ष मिल सकता है, तो वो कहेगी अरे नहीं, अभी जरा मैंने बहुत सारा पुण्य किया है, उसका फल तो भोग लो, स्वर्ग में जाकर जरा उसके सुख को तो भोग लो। तो ऐसा नहीं, इस पुण्य से मोह नहीं करना, पुण्य तो करना है, लेकिन आज मोक्ष मिल जाए तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ये सब पुण्य मुझे नहीं चाहिए इसका फल, तो फल की इच्छा से पुण्य नहीं करना, हमें पुण्य करते रहना है, लेकिन हमें मोक्ष जाना है। जब भी मोक्ष मिले तो सब पुण्य को नष्ट करके और हम मोक्ष चले जाएं। तो हमें पुण्य के फल को नहीं भोगना है। ऐसा नहीं कि हम पुण्य के फल को भोगने स्वर्ग में जाएं। अगर हमें मुनि बनकर उसी समय मोक्ष मिल सकता है, तो हम मोक्ष को पाने को तैयार रहेंगे एकदम। तो जैसे लोहे की बेड़ी पुरुष को बांधती है, और सोने की बेड़ी भी पुरुष को बांधती है, इसी प्रकार शुभ व अशुभ कर्म जीव को बांधता ही है। अब एक व्यक्ति को तो लोहे की जंजीर से बांध के बिठा दिया, दूसरे को सोने की बेड़ी से बांध के बिठा दिया, तो अब उसको खुशी होगी क्या कि देखो वो तो लोहे की बेड़ी से बंधा है और मैं तो सोने की बेड़ी से, तो घमंड अपने ऊपर करे वो। अरे बंधा हुआ तो है ना, बाहर तो नहीं जा सकता अपनी इच्छा से, उसमें बंधे रहना पड़ेगा। तो उसी तरह से ये पुण्य और पाप दोनों को ही ऐसा कहा है कि हमें दोनों से छूटना है। करना पुण्य है, पाप तो करना नहीं, पुण्य करते रहना है, लेकिन इस पुण्य को भी कभी ना कभी हम छोड़कर भगवान बन जाएंगे। तो कभी ना कभी हमें भगवान बनना है। तो इसीलिए दोनों कुशीलों से प्रीति मत करो। ये पुण्य और पाप दोनों को कुशील कह दिया, दोनों ही कुशील हैं अपने, मतलब अच्छे तो नहीं है ना, ये तो कर्म के हैं दोनों, आत्मा के तो नहीं है। इसीलिए इन कुशीलों से प्रीति मत करो, संसर्ग भी मत करो। जैसे कोई पुरुष, तो मुनिराज के लिए तो ठीक है कि मुनिराज को पुण्य के कार्यों में नहीं लगना, ज्यादा से ज्यादा अपने आत्मा का ध्यान करना है। लेकिन हम अभी घर में हैं, तो हमें पुण्य करना है, लेकिन उसको अच्छा नहीं समझना। करना सारा दिन पुण्य है, लेकिन जल्दी से हम भी मुनि बने और सब कर्मों को नष्ट करके भगवान बन जाए। जैसे कोई पुरुष खोटे स्वभाव वाले किसी पुरुष को जानकर उसके साथ संगति व राग छोड़ देता है, इसी तरह स्वभाव में प्रीति रखने वाले ज्ञानी जीव
कर्म प्रकृतियों के शील स्वभाव को निंदनीय जानकर उससे राग छोड़ देते हैं, वे उसकी संगति भी छोड़ देते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि कोई जैसे किसी के साथ रहता था और पता लगा अरे ये तो शराब पीता है, तो उसके साथ फिर अब नहीं जाएंगे, उसकी संगति को छोड़ दिया कि अब उससे राग भी छोड़ दिया, उसकी संगति भी छोड़ दी कि ये व्यक्ति तो बुरा है, मैं तो इसे अच्छा समझता था। तो इसी तरह जो आत्मा से प्रेम करते हैं, जिनको आत्मा से प्रेम है, जो मोक्ष जाना चाहते हैं, वो ज्ञानी जीव कर्म प्रकृति के शील स्वभाव को, कि कर्मों का स्वभाव तो निंदनीय है, ये कर्म तो हमें बांधे रखेंगे, मोक्ष तो जाने ही नहीं देंगे, तो इसीलिए इन कर्मों से राग छोड़ते हैं और उनकी संगति भी छोड़ देते हैं। तो वैसे तो पुण्य पुण्य फला अरहंता, प्रवचन सार जी में आचार्य कुंद कुंज जी ने कहा है, पुण्य के फल से ही अरिहंत बनते हैं। मतलब कौन से वाला पुण्य? सांसारिक पुण्य नहीं, ये हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं, ध्यान करेंगे, इससे जो हमारा पुण्य बंधेगा, इसके फल में हम अरिहंत बन जाएंगे। तो ऐसा पुण्य हमें करते तो रहना है, ये अपने आप छूट जाएगा, हमें छूटने की चिंता नहीं करनी। आ, किसी किसी को ऐसा भी लगता है कि अरे हम ध्यान करेंगे तो ध्यान करने से तो कर्मों की निर्जरा होती है, तो हमारा पुण्य भी चला जाएगा। अभी कुछ समय पहले किसी ने पूछा था, शायद गोयम ने पूछा हो, किसी ने पूछा था कि अगर हम ध्यान करेंगे तो हमारा पुण्य भी चला जाएगा क्योंकि कर्मों की निर्जरा होती है। तो ऐसा नहीं होता, पुण्य तो बंधेगा। देखो जितना ध्यान करेंगे उसमें पाप कर्म जाएंगे, इसलिए उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी किसी को भी कि मैं ध्यान करूंगा तो मेरा पुण्य भी चला जाएगा तो क्या फायदा करने से। तो ऐसा नहीं है, उसमें सिर्फ पाप कर्म जाते हैं, पुण्य तो बढ़ता है। जितना ध्यान करेंगे पुण्य प्रकृतियां बहुत ज्यादा बनती हैं, बहुत पुण्य का बंध होगा और इस पुण्य के सहारे हम आगे चलकर मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये पुण्य हमें बढ़ाना है, ऐसा पुण्य बढ़ाएंगे स्वाध्याय करने का, ध्यान करने का, तो ये पुण्य हमें बहुत जल्दी भगवान बना देगा। तो क्या कहते हैं कि ज्ञानी जो होता है कर्मों से राग छोड़ता है, उनकी संगति भी छोड़ता है। तो जब मुनि बन जाते हैं तो उन्हें मुनि बनकर भी वो ध्यान करते हैं तो पुण्य प्रकृतियां तीव्र बंद होता है उनका, 14वें गुण स्थान में जाता है पुण्य। अरिहंत जब बनते हैं तब तक भी पुण्य रहता है, 14वें गुण स्थान में जब वो सिद्ध भगवान बनने वाले होते हैं तब कर्म प्रकृतियां जो पुण्य वाली हैं वो नष्ट होती हैं। 8 कर्म होते हैं ना, पाप वाले कितने कर्म हैं? ज्ञानावरण, दैशनावरण, मोहनीय, अंतराय। ये 4 कर्म तो हमेशा पाप का बंद करते हैं, ये तो कभी पुण्य का बंद करते ही नहीं, हमेशा इनसे पाप का ही बंद होता है 4 कर्मों से, क्योंकि ये हमारे ज्ञान पे आवरण डालेंगे, दर्शन पर आवरण डालेंगे, मोह करा करा के दुखी कराएंगे और बाधा डालेंगे। तो जो बाकी के 4 कर्म हैं, आयु नाम गोत्र वेदनीय, ये दोनों तरह के होते हैं, पुण्य वाले भी और पाप प्रकृतियां भी दोनों तरह की होती हैं। अब जब हम कोई पाप करेंगे तो हमारे कितने कर्म बंधेंगे? पाप क्रिया करेंगे, आयु तो कभी कभी बंद होता है आयु का, तो जब भी पाप करेंगे तो पूरे 7 कर्म बंधेंगे। सातों कर्म मतलब 4 कर्म तो है ही पाप कर्म, और 3 कर्म जो है उनकी पुण्य प्रकृति ना बनकर पाप की प्रकृति बंधेंगी। तो पाप किया तो सातों कर्म पाप के बंधे, और पुण्य किया तो कितने कर्म बंधे? 4 कर्म तो है ही पाप वाले, वो तो पाप वाले ही बनेंगे, बस थोड़े कम हो जाएंगे, उनकी जो परसेंटेज है, जैसे अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो पाप वाले चारों कर्म बिल्कुल हल्के बन रहे हैं, लेकिन बनेंगे वो पाप कर्म ही। और पुण्य वाले 3 कर्म, आयु तो कभी कभी बनती है, 3 कर्म नाम गोत्र और वेदनीय, ये 3 कर्म बनते हैं। तो जब हम पुण्य करेंगे तब 3 कर्म का बंध होगा,
तो सोचो कि पुण्य तो हम कितना कम बांध पाते हैं, पाप तो ज्यादा बनता है और पुण्य थोड़ा सा ही बांध पाते हैं। लेकिन हम करते क्या है, पूरा दिन, पूरा दिन पापों में ही लगे रहते हैं। पुण्य तो कितनी देर करते हैं, पूजा पाठ करेंगे थोड़ी देर कर लेंगे, स्वाध्याय करेंगे थोड़ी देर कर लिया, ध्यान किया थोड़ी देर कर लिया। तो धर्म कार्य, पुण्य की क्रियाएं तो थोड़ी देर करते हैं, पाप कार्य ज्यादा समय करते हैं। तो हमें पुण्य को बढ़ाना है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा समय अपना धर्म में लगाना है, ताकि हमारा पुण्य बढ़े और पाप घटे। तो ये कार्य हमें बहुत जरूरी करना है। सब कर्म का त्याग होने से ज्ञान का ज्ञान में रम जाना, ये बहुत बड़ा शरण है। तो जैसे मुनिराज होते हैं, मुनिराजों को, उनको पाप तो करना नहीं और पुण्य में भी नहीं अटकना, तो वो तो अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं। तो ज्ञान का ज्ञान में आ जाना मतलब, कोई प्रश्न करता है कि भगवान, जब मतलब पाप तो करना नहीं और पुण्य भी आपने सोने की बेड़ी कह दी, तो फिर मुनिराज को करना क्या है? तो कहते हैं आत्मा में आ जाना, अपना आत्मा शरण है, आत्मा का ध्यान करना, उस आत्मा में लीन होना, ये मुनिराज के लिए कार्य उनको करना है। तो उस ज्ञान में लीन होने से सब आकुलताओं से रहित परम आनंद का अनुभव होता है। कोई आकुलता ही नहीं रहती। जितनी देर ध्यान करते हैं परम आनंद अपने में आता है, अपने अंदर। तो इसका स्वाद ज्ञानी ही जानता है, ज्ञानी को ही पता पता लगता है कि कैसा आनंद अंदर में, कैसा स्वाद है आत्मा का। ऐसा स्वाद जो आज तक कभी संसार में मिला ही नहीं। इतना आनंद कि अनादि काल से जो हमने कभी नहीं पाया, इन विषयों में बचपन से आज तक कभी इतना आनंद नहीं पाया जो हमें अपने आत्मा में मिलेगा। तो जब आत्मा का ध्यान करते हैं, उसमें आनंद आता है, तो हमें भी कुछ तो आएगा ना। मुनिराज को तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन हम घर में रहकर भी ध्यान करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हमें भी आता है। हम भी आत्मा की शांति को पाते हैं, आत्मा के आनंद को प्रकट कर लेते हैं। और कभी कभी इतना आनंद आएगा, ऐसा लगेगा बस बैठे रहें ध्यान में, ऐसे ही आनंद को पाते रहें, अपने आनंद में डूबे रहें। तो ये स्वाद, आत्मा के आनंद का स्वाद ज्ञानी ही जानता है। जो सम्यक दृष्टि होते हैं, ध्यान करते हैं, उन्हीं को पता है कि अपने आत्मा में कितना आनंद आता है। आत्म स्वभाव में स्थित मुनि ही मोक्ष को पाते हैं। इसीलिए ज्ञान ही मोक्ष का कारण है, जो आत्मा में स्थित होते हैं। ऐसे मुनिराज मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो ज्ञान से ही तो मोक्ष मिलेगा। अगर ज्ञान नहीं पाएंगे तो आत्मा में आएंगे कैसे? और आत्मा में आएंगे नहीं तो मोक्ष पाएंगे कैसे? तो इसीलिए शास्त्रों को पढ़ना है, ज्ञान को पाना है और मोक्ष की तरफ बढ़ना है। तो ज्ञान से शून्य व्रत व तप दोनों बंध के कारण है। अगर ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान तो नहीं है, लेकिन व्रत 10 दिन के कर लेते हैं, उससे ज्यादा दिन के भी कर लेते हैं, बहुत सारे व्रत करते हैं, तप भी खूब करते हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो फिर उनसे बंध ही होता है, मोक्ष नहीं मिल पाता। मोक्ष पाना है तो फिर व्रत और तप मतलब ज्ञान के साथ होने चाहिए, ज्ञान सहित होंगे। ज्ञान सहित एक व्रत भी कर लेंगे या थोड़ा सा भी कुछ किया, तो उसका फल बहुत ज्यादा होगा। और ज्ञान नहीं है तो बहुत सारे व्रत भी किए, उसका फल बहुत थोड़ा होगा। जैसे आत्मानुशासन, उसमें आचार्य गुणभद्र जी ने कहा है कि कोई ट्रक लेकर आए, पत्थरों से भरा ट्रक लाए, तो उसकी कीमत कितनी होगी? बहुत थोड़े रुपए का बिकेगा, पत्थर है, बहुत कम रुपए में बिकेंगे। और कोई छोटा सा हीरा लेकर आए, तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा
रुपए में बिकेगा वो। तो इसी तरह से अगर बिना सम्यक दर्शन के हम धर्म कर रहे हैं, खूब व्रतों को कर रहे हैं, खूब सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं, तो फिर उसकी कीमत बहुत कम होगी, मतलब पुण्य बहुत कम मिलेगा। लेकिन सम्यक दर्शन के साथ ये सब होगा तो पुण्य बहुत तीव्र और जल्दी से भगवान बनेंगे। जैसे 0 0 0 बहुत सारी लिख ली, तो खाली 0 का कोई मूल्य है क्या? कोई मूल्य नहीं। अगर उससे पहले 1 लिख दिया तो वो सारी 0 मूल्यवान बन जाएंगी। तो उसी तरह एक सम्यक दर्शन हो, खाली व्रत तप से मोक्ष नहीं मिलता। अगर एक सम्यक दर्शन को हम प्राप्त कर लें तो मोक्ष अवश्य मिलेगा, पक्का हो जाएगा। सम्यक दर्शन होते ही रिजर्वेशन हो जाएगी मोक्ष में, मोक्ष की टिकट पक्की हो जाएगी। एक सेकंड के लिए भी अगर ध्यान में सम्यक दर्शन हो गया तो इसीलिए ध्यान करेंगे तभी तो होगा। ध्यान करना चाहिए, हमें शास्त्रों को सुनना है, पढ़ना है और ध्यान भी करना है, रोज करना है। रोज कम से कम 48 मिनट, मतलब आया था ना इसमें, आचार्य कह रहे थे ना कि रोज 48 मिनट ध्यान करो। ज्यादा कितना भी कर लो, 1 घंटे 2 घंटे, लेकिन 48 मिनट तो करो। 48 मिनट 2 बार करो, 3 बार करो, लेकिन 48 मिनट करना चाहिए। तो कभी ना कभी वो सम्यक दर्शन हमें पता भी नहीं लगेगा। हो सकता है कि कभी सम्यक दर्शन हो जाए, 1 सेकंड को भी हो गया, तो फिर हमारी अपनी मोक्ष की टिकट पक्की करनी चाहिए सभी को। बहुत मुश्किल से मनुष्य बने हैं, अनादि काल से भटकते भटकते ये मनुष्य बने, और इसमें जिनवाणी सुनने की भी हमारी रुचि है और भगवान बनने की भी इच्छा है। तो हमें ये काम अवश्य करना चाहिए, ध्यान करें। क्योंकि मतलब क्या होता है कि जो नरक के नारकी होते हैं, कोई मान लो यहाँ पर शास्त्र सुनता था, शास्त्र तो सुन लिए उसने, बहुत सुने शास्त्र, लेकिन कभी भी ध्यान नहीं किया, ध्यान कभी नहीं किया। तो क्या हुआ कि कभी कुछ बुरा कार्य कर रहा था और नरक का बंद हो गया, बहुत गुस्सा कर रहा था, हो गया नरक का बंद। अब नरक में गया तो वहां जाके देखा, अरे ये मैं कहाँ आ गया। अगर मैं फिर उसे याद आता है कि अरे मैं तो शास्त्र सुनता था और उसमें बस मैंने ध्यान नहीं किया, अगर मैं ध्यान कर लेता तो मुझे सम्यक दर्शन हो जाता, तो मैं यहाँ नहीं आता। मैंने ध्यान नहीं किया इसीलिए मैं यहाँ आ गया। तो फिर वहां जाके वो ध्यान लगाता है। वहां ध्यान मतलब पूरी विरक्ति का भाव होता है, वहां तो कुछ है ही नहीं आसक्ति की चीज। यहाँ तो हमारे पास बहुत सारा विषय भोग का सामान है ना, कभी इधर आ सकती, कभी उधर आ सकती। अब नरक में तो ना कोई अपना, किसी से मोह नहीं करना, कोई विषय भोग की सामग्री नहीं, तो वहां क्या करना है, बस वो ध्यान लगाता है और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। तो अगर हम यहीं पर ध्यान लगाकर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लें, 5 अनुव्रतों को ले लें, तो नरक जाना ही क्यों पड़ेगा? नरक में क्यों जाएंगे? अगर 5 अनुव्रत लें और साथ में ध्यान लगाएं, आत्मा शरीर का ज्ञान प्राप्त कर लें, तो हम नियम से स्वर्ग में ही जाएंगे और आगे चलकर मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। तो हमें ये सबको ध्यान रखना चाहिए। इन व्रतों मतलब सम्यक दर्शन पाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना है, ध्यान लगाना है। ओम ह्रीम छाइक सम्यक दर्शनाय नमः, इसकी जाप रोज करते रहना है और भावना करनी है जाप करते हुए कि जल्दी से मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, मुझे अपने शरीर के अंदर आत्मा भिन्न दिखाई दे, अनुभव में आए, मैं शरीर के अंदर आत्मा को अलग से बैठा हुआ महसूस कर लूं, ऐसा जान लूं। तो ऐसी भावना करेंगे तब वो आत्मा प्रकट होगा, ऐसे नहीं होने वाला। उस आत्मा से प्रेम करो, सच्चा प्रेम करेंगे तब वो आत्मा अपना मतलब अपना रूप दिखाएगा, तब अनुभव में आएगा। प्रेम तो हम दूसरों से कर रहे हैं, तो वो आत्मा नहीं आने वाला, वो कहेगा अच्छा प्रेम तो दूसरों से कर रहे हो, तो वो अनुभव में नहीं आएगा। हम सच्चा प्रेम आत्मा से करेंगे तब वो अपना
मतलब हमें अनुभव में आ जाएगा। चलो। जवन के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक जड़ो सदा दे धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जग दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञान स्वरूपी मेरा आत्मा अनादि काल से जो मेरे अंदर बैठा है, मैं जो भी शरीर प्राप्त करता हूँ, उसी शरीर में वो आत्मा रहता है। लेकिन आज तक मैंने शरीर को तो अपना जाना, शरीर से तो बहुत प्रेम किया, सुबह से रात तक शरीर का ध्यान रखा, कहीं शरीर को कुछ हो ना जाए, कहीं शरीर में चोट ना लग जाए, शरीर बहुत बढ़िया दिखना चाहिए, शरीर को सजाना संवारना सब कुछ किया। लेकिन आत्मा को आज तक जाना ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं था उसके बारे में। उसके लिए समय तो निकालना बहुत दूर की बात। अब महान पुण्य का उदय, जो हमें शरीर के अंदर आत्मा का ज्ञान हुआ। अब हम इतने समय के बाद हमने अपने आत्मा को जाना है, तो अब अपने आत्मा के लिए हमें समय निकालना है। जैसे शरीर के लिए इतना समय लगाते हैं, ऐसे हम अपने आत्मा के लिए भी ज्यादा से ज्यादा समय निकालें। हम आत्मा के लिए शास्त्रों को पढ़ें, आत्मा के लिए ध्यान करें, अपने आत्मा के पास रहें। यही ध्यान, ये शास्त्र, ये आत्मा का भोजन है। आज तक हमने शरीरों को तो खूब खिलाया, अच्छे से अच्छा खिलाया, बढ़िया से बढ़िया मिठाई खिलाई, लेकिन आत्मा तो अनादिकाल से भूखा ही रहा। उसको कभी हमने शास्त्र सुनाए नहीं, हमने कभी ध्यान किया नहीं, उस आत्मा को तो आनंद दिया ही नहीं। अब हमें अपने आत्मा का ध्यान रखना है। हमें अपने आत्मा के लिए अच्छे से अच्छे शास्त्र, खूब शास्त्रों को पढ़ना है, जिससे आत्मा की संतुष्टि हो। उससे आत्मा प्रसन्न रहेगा, आनंद रहेगा अंदर में। आनंद हमें पाना है, तो हमें अपने आत्मा को शास्त्रों में उपयोग को लगाना होगा। हम शास्त्र पढ़ें, सुने और ध्यान करें। जितना ध्यान करेंगे, उतना आत्मा के करीब आते चले जाएंगे। आत्मा के करीब आएंगे तो कुछ शांति मिलेगी। जितनी देर हम शांत होकर बैठ जाते हैं, तो हमें कोई आकुलता नहीं, अभी हमें कुछ नहीं करना, हमें कहीं नहीं जाना, इतना समय हमारा अपना है। हम अपने लिए करेंगे ध्यान, स्वाध्याय, तो हम अपने लिए रोज समय निकालें, रोज अपने आत्मा के करीब आए, अपने आत्मा को पाने का
पुरुषार्थ करें, कोई पैसा खर्च करना नहीं, कोई मेहनत का कार्य करना नहीं। सबसे आसान काम है, हाथ पर हाथ रखो और भगवान की तरह बैठ जाओ। बस इस शरीर के अंदर अपने आत्मा को उपयोग में लो। शरीर के आकार में मेरा भगवान बैठा हुआ है, जो मेरे शरीर का आकार वही मेरे आत्मा का आकार। जैसे स्फटिक मणि के भगवान, ऐसे अपने अंदर आत्मा को शरीर के आकार में स्फटिक मणि की प्रतिमा के समान देखो। स्फटिक मणि के भगवान की तरह मेरा आत्मा मुस्कुराते हुए आनंद में अंदर बैठा हुआ। अपने आत्मा को चिंतन कर करके आनंदित होना है। मुझे नहीं दिखाई दे रहा तो क्या हुआ, सब भगवानों को तो दिख रहा है। इसी शरीर के आकार में मेरा भगवान अंदर बैठा हुआ है। सारे अरिहंत भगवान देख रहे हैं मेरे आत्मा को अंदर बैठा हुआ। सारे अनंत सिद्ध भगवानों के ज्ञान में मेरा आत्मा शरीर के अंदर भगवान की तरह बैठा हुआ झलक रहा है। ऐसे अपने आत्मा को मैं महसूस करूं। सब भगवान के ज्ञान में दिख रहा है मेरा आत्मा है तो यहीं पर, इसी शरीर के अंदर मेरे भगवान बैठे हैं। मेरे भविष्य के सिद्ध भगवान यही शरीर के अंदर हैं। कल्पना से स्फटिक मणि की प्रतिमा की तरह अपने भगवान को देखना है। अपने शरीर के आकार में अपनी प्रतिमा बनाकर, बस जैसे मंदिर में भगवान को देखते हैं, ऐसे अपने भगवान को देखते रहो, देखते रहो। मेरे अंदर मेरे भगवान बैठे हैं, शांत, परम शांत। सिद्धों के जैसे हैं मेरे परमात्मा। निश्चय से वो सिद्ध भगवान की तरह अपने आनंद में लीन, ऐसे अपने आत्मा को मुझे देखना है, मुझे चिंतन करना है। बिल्कुल शरीर के आकार में अपने आत्मा को महसूस करना है। हाथों के अंदर भी मेरा आत्मा, हाथों की उंगलियों में अपनी आत्मा को महसूस करो। मुख के स्थान पर मेरा आत्मा, गर्दन के स्थान पर यहाँ भी मेरा आत्मा, हृदय स्थान पर मेरा आत्मा, दोनों पैरों में भी मेरा आत्मा, ऊपर से नीचे तक, मस्तक से लेकर पैर के अंगूठे तक सब जगह मेरा आत्मा बैठा है भगवान के जैसा। यही मैं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ। ये शरीर तो कितने परमाणुओं से मिलकर बना मिट्टी के पुतले की तरह है। मैं आत्मा अंदर बैठा हूँ इसी आकार में, बस ये मैं हूँ, अन्य कुछ मेरा नहीं। पूरे 3 लोक के अंदर जो इस शरीर के अंदर आत्मा है, बस वो मेरा है। बाहर का एक परमाणु भी मेरा नहीं। मैं आत्मा हूँ, मैं 3 लोक का भविष्य का भगवान हूँ। अपने आप को शरीर नहीं समझना, पुद्गल परमाणु नहीं समझना। मैं तो वो परमात्म तत्व हूँ जो बहुत जल्दी भगवान बनूंगा। भगवान बनने की शक्ति है मुझ में।
मैं पुरुषार्थ करूंगा, पुरुषार्थ करता रहूंगा, एक ना एक दिन भगवान अवश्य बनूंगा। अपने अंदर अपने भगवान को प्रतिमा की तरह बैठा हुआ देखते रहें, मुस्कुराती हुई अपनी ही प्रतिमा बनाए और देखते रहें, जैसे भगवान को देखते हैं। ये भविष्य के भगवान हैं अपने अंदर, जो कभी गुस्सा नहीं करते, कभी राग द्वेष नहीं करते। इतने सीधे हैं मेरे भगवान, चाहे कुछ भी करो वो कभी कोई शिकायत नहीं करते। ऐसे परम प्रिय अपने भगवान को मैं देखता रहूं। शांत स्वरूपी मेरा आत्मा परम शांत, असंख्यात प्रदेशों में शांति ही शांति। एक एक प्रदेश बिल्कुल शांत, परम शांत, ऊपर से नीचे तक मेरा पूरा आत्मा सिद्ध भगवान के जैसा, सिद्धों के जैसे स्वरूप वाला, केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति वाला ऐसा आत्मा मेरे अंदर। बस देखता रहूं अपने भगवान को अपने ही अंदर महसूस करता रहूं। समय गुजरता रहे, मेरा उपयोग अपने आत्मा में रहे। एक एक क्षण गुजरता रहे, मेरा उपयोग अपने परमात्मा को देखने में लगा रहे, अपने परमात्मा को महसूस करने में लगा रहे, अपने परमात्मा के आनंद को पाने में लगा रहे। सो हम शुद्धो हम, सिद्धो हम, परमानंद स्वरूपो हम, सिद्ध स्वरूपो हम। सो हम शुद्धो हम।